तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी। तो क्लियर है सभी को? उसका कल लिमिटेशन देखे थे। लिमिटेशन में 2 पॉइंट नोट करवाए हमने। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है भाई? स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल। स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सप्लेन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड या स्पीसीज, इसको भी डज नॉट एक्सप्लेन। ये दोनों लिमिटेशन था, ठीक है ना। इसमें से मैग्नेटिक नेचर वाला लिमिटेशन इसी चैप्टर में कंप्लीट होगा और स्पेक्ट्रा वाले के लिए 12th का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग नोट कर लो, वी आर ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। कैलकुलेशन ट्रिक फॉर आइडेंटिफिकेशन कर लो। ट्रिक फॉर आइडेंटिफिकेशन tricks for identification of hybridization and structure। अगर एलिमेंट के बीच, क्या रखना, एलिमेंट के बीच, एलिमेंट ए और एलिमेंट के बीच 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा। अगर एलिमेंट ए और बी के बीच, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट हैं या A8 टाइप जो भी हैं, इनके बीच 2 बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। एक सिग्मा पाई, फिर यहाँ पे एक सिग्मा, बाकी के 2 पाई बॉन्ड होंगे। अगर 3 बॉन्ड है एलिमेंट के बीच, 2 एलिमेंट के बीच चाहे एक जैसे हो या फिर अलग अलग, तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे। आपको बता दिया गया भैया सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो उसमें 2 पाई एक सिग्मा, 4 बॉन्ड नहीं रहता, ठीक है ना। या फिर ऐसे ए टाइप के एलिमेंट में एक बॉन्ड तो सिग्मा, ये याद रखने वाली चीजें बाबा बोल रहे हैं। 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक हमेशा पाई। अगर एलिमेंट में 3 बॉन्ड है तो उसमें से 2 पाई होंगे, 2 पाई बॉन्ड कंसिडर करना है आपको, और एक सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना आपको। सेकेंड पॉइंट, मोनोवेलेंट एटम, पहले भी बता दिया गया फिर रिपीट कर रहे हैं। मोनोवेलेंट एटम मतलब कौन सा भाई? हेलोजन। मोनोवेलेंट एटम मतलब क्या होगा? एन एटम, वैलेंसी ऑफ एटम कर लो, वैलेंसी ऑफ एटम और एलिमेंट इज 1। एग्जाम्पल क्या है भाई? हेलोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेकेंड, डाइवेलेंट, डाइवेलेंट एटम। तो डाइवेलेंट एटम का क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एटम, वैलेंसी ऑफ एटम और एलिमेंट इज 2। एग्जाम्पल क्या इसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मिली। सेलेनियम। समझ में आया? तो ये याद रखना है चीजें को आप। तभी ट्रिक आप यूज कर पाएंगे। और सबके वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए।
ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। वैलेंस से इलेक्ट्रॉन आपको याद करना पड़ेगा। चलो अब ट्रिक यूज करते हैं भाई। तो ट्रिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है भाई। यहाँ पे भी एक्स निकालना, जैसे इक्वल टू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें क्या 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1 2 है तो एस्पिरेशन सर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो वही मुझे आवाज अटक अटक के आ रही सर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन भी नहीं दिख रही है सर। आ जाएगा, आ जाएगा। लाइट चली गई? नहीं, हेलो सर, आज ऋषभ की बारी है। अच्छा नहीं, स्क्रीन आ जाएगी। सर क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। कर उसी को जुगाड़ कर। आवाज आ रही बेटा? अब उसी की तरह यहाँ पे भी एक्स फाइंड आउट करना है, जैसा वीबीटी में ट्रिक बताया था। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने का तरीका है क्या? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। एक्स का फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो एक्स इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 आया तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। वही पुराना कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर में रखना क्या, ये पता होना चाहिए। बॉन्ड पेयर मतलब इसमें काउंट करना ओनली सिग्मा बॉन्ड। देखो बॉन्ड पेयर में दो होते हैं भाई, एक पाई बॉन्ड भी आता है और सिग्मा बॉन्ड भी आता है। लेकिन बॉन्ड पेयर मतलब, बॉन्ड पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे। बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर में क्या रखना है? ओनली सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर। तो आपको पता ही है लोन पेयर में क्या होता है। इधर कहीं ऐसा नोट कर लो, बॉन्ड पेयर यहीं पे, बॉन्ड पेयर ओनली सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये कंक्लूजन मत निकालना कि बॉन्ड पेयर में बस सिग्मा बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड भी आता है। बट हमको क्या काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि VAC-PR थ्योरी कहता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। VAC-PR थ्योरी कहता है जो सिग्मा बॉन्ड है वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, ना कि कोई और, मतलब पाई बॉन्ड। तो अब एग्जांपल देखते हैं वही पुराने वाले, जैसे ले लो NH3। तो इसमें पहले सेंट्रल एटम क्या है ये बताओ? NH3 में नाइट्रोजन। 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 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कैसा है? मोनोवैलेंट। तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड यूज बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एक बॉन्ड एक। ठीक है ना? हर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड ना बनाए तो हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा?
hence x इक्वल टू 4 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। तो 4 से sp3 4 आया, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 विथ 1 लोन पेयर, ठीक है ना। तो sp3 विथ 1 लोन पेयर में स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? पिरामिडल। sp पिरामिडल। तो समझ में आ गया ना भाई? इससे आपको लोन पेयर पता चल रहा है। पहले लोन पेयर पता चलता था क्या वीबीटी में? वीबीटी में पहले लोन पेयर पता चलता था क्या? सर कोई बाहर वीबीटी में पहले लोन पेयर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था, ठीक है ना। लेकिन अब इस मेथड से आपको मिल जाएगा। वैसे हम लोग बात करें POCl5, सॉरी POCl3 होता, 5 तो होता नहीं है। सेंट्रल एटम बताओ। फॉस्फोरस। फास्फोरस। आउटर सेल में फास्फोरस के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना यहाँ पे, आउटर सेल में फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अब उस 5 में से ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इसलिए 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। क्लोरीन मोनोवेलेंट है तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? अब सिग्मा बॉन्ड एक लाइन है तो सिग्मा बॉन्ड, 2 लाइन होता है तो उसमें से एक सिग्मा और एक क्या बोलते हैं हम? पाई। ऐसा कंसिडर करना है, ठीक है ना। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही। हाँ सर। नहीं सर, समझने लायक क्लियर है। बिल्कुल नहीं है क्या? क्लियर। तो POCl3 में फास्फोरस के आउटर सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी वही तरीका निकालोगे भाई। x का वैल्यू कैसे निकालोगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। 3 कहाँ? 4 ना। लोन पेयर 0, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख ही नहीं रहे जो बॉन्ड नहीं बना रहे इसके जैसे। तो 4 से क्या आ जाएगा? sp3, मतलब हाइब्रिडेशन पता चल गया। sp3 लोन पेयर 0। तो इस समय स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? डिस्टॉर्टेड होगा क्या? नहीं होगा, टेट्राहेड्रल बनेगा पूरा। Cl Cl Cl। इस समय स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से सॉल्व करना है, नोट कर लो इसको। सर एक बार बोलो ब्लैक बोर्ड। बस यहाँ पे करना है क्या? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, वही वैल्यू आया है 2 3 4 5 6 जो मैंने वीबीटी में ट्रिक बताया था। बशर्ते यहाँ पे एक तुमको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है कि लोन पेयर का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वहां पे लोन पेयर नहीं पता चलता था, यहाँ लोन पेयर पता चल गया, तो इसलिए आप डिस्टॉर्शन बता सकते हो स्ट्रक्चर में। कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस करते हैं, देन उसके बाद तुम लोग को दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। XaO4। तो सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे बताओ? जेनॉन। जिनॉन। जिनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8। 8। ये याद होना चाहिए। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। हर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1, देन पाई भी होगा, सिग्मा पाई, एक 2 बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा एक पाई। तो फिर वही x का वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर है 4, लोन पेयर है 0, तो फोर्थ हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। वेरी गुड। और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल इस तरह से।
4। अब देखो प्लस माइनस वाले कर लेते हैं कोई, ClO4 माइनस। तो क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 7। वेरी गुड। ठीक है ना। माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो। कितना माइनस चार्ज है भाई? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे? 1। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है भाई? डबल 2 तो 4 ऑक्सीजन, चारों क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो क्या किया? माइनस चार्ज में क्लियर है, सेंट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो। अब फिर से वही तरीका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर मतलब कितना होगा भाई? एक्स का वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब 4, लोन पेयर मतलब 0। तो 4 से क्या होगा? sp3। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? माइनस वाला भी। बट ये अप्रोच रॉन्ग है कि सेंट्रल एटम पे अगर किसी चीज को नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर या पॉजिटिव चार्ज है तो हम सेंट्रल एटम के साथ डील करेंगे, ऐसा नहीं। एक्चुअल में क्या जाता है, जो माइनस चार्ज है वो कौन रखेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा भाई? जो एटम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो भैया क्लोरीन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? बोलो। क्लोरीन। ये लो, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। क्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है जिसमें से 3 डबल बॉन्ड बना लिए और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है। माइनस चार्ज मतलब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा मिल चुका है भाई। एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्टेट होता है कंप्लीट। तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन अब भी देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक लाइन है सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो x इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब भी हाइब्रिडेशन sp3 स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल। तो ये वाला अप्रोच गलत है, ये अप्रोच सही है। बट हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर के लिए ये अप्रोच लेके जाओगे तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा। हम क्या जो बोले वो क्लियर है भाई? पहला अप्रोच गलत है, सेकंड वाला अप्रोच करेक्ट है। बट आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए ये अप्रोच भी लगाते हो तो रॉन्ग नहीं होने वाला है, 100% एक्यूरेट क्वेश्चन मिलेगा। बट याद रखना, पॉजिटिव चार्ज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा। दिमाग में बैठा ली ये चीज। सर रिपीट। ओहो बेटा, यहाँ पे चार्ज था नेगेटिव, हमने दे दिया क्लोरीन को। यहाँ पे चार्ज था नेगेटिव जो दे दिया ऑक्सीजन को। तो बोल रहा हूँ बेटा पहला मेथड रॉन्ग है, दूसरा मेथड करेक्ट है। इतना सुने कि नहीं सुने? यस सर। तो बोल रहा हूँ बेटा मेथड पहले से बनाओ या सेकंड से बनाओ, आपका हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, 100% करेक्ट होगा। प्रूफ सामने ही है, ठीक है ना? दोनों मेथड से बनाओ, आंसर हमेशा करेक्ट होगा। बट एक्चुअल में जो मेथड यूज करना है आपको कौन सा? सेकेंड वाला, क्योंकि यही करेक्ट मेथड है। अगर मान लो यहाँ पे पाई बॉन्ड पूछ दिया तब तुम तो 4 पाई बॉन्ड लिख के आ जाओगे, बोलोगे तो यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। तो आंसर ये करेक्ट होगा ना फिर। तो बस आपको याद रखना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बोला तो दोनों में से कोई मेथड यूज कर लो, लेकिन अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये पूछता है तब आपको ये करेक्ट अप्रोच लगाना है। करेक्ट अप्रोच में क्या करना है? माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा, माइनस चार्ज होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ये बातें खुद से नोट डाउन कर लो, हमारा वेट मत करो कि सर नोट करवाएंगे अलग से। माइनस चार्ज होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एंड पॉजिटिव चार्ज जो होगा लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
ठीक है, नोट कर लिए सब ये चीज, ये दोनों को नोट करो। अभी तुम लोग को सॉल्व करने को नहीं देंगे, पहले अभी हम खुद भी प्रैक्टिस करवाएंगे तुम लोग को। तो कौन सा नंबर था? 1 2 3 4, 6 नंबर में ICl4 प्लस। तो सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे? आयोडीन। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। प्लस चार्ज है तो क्या करना है आपको? माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना। तो कितना हो गया? 6। एक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, तीसरा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, चौथा क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना भैया? 4, लोन पेयर है 1, तो 4 और उस पे क्या जाएगा वैल्यू? 5। 5 से क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडाइजेशन sp3d, लेकिन साथ में क्या है? विथ 1 लोन पेयर। तो sp3 हाइब्रिडेशन विथ 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ? सीसॉ। स्ट्रक्चर कैसा होगा? सीसॉ। तब एक्यूरेट पहले हम लोग क्या करते थे? sp3d है तो मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया? सीसॉ। तो प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन दूर हो गया। एक बार फिर से सबका रिपीट कर लेते हैं मोनोवेलेंट के साथ। 6 वाला में क्या बेटा? प्लस वाला चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। हाँ, प्लस चार्ज मतलब होता है क्या है भाई? किसी से इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस चार्ज मतलब आएगा, अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर तुमको एक्यूरेट करना है तो माइनस चार्ज रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ठीक है, लेकिन आपको वो सब रखने की जरूरत भी नहीं है हाइब्रिडेशन के लिए। प्लस दिख रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो सेंट्रल एटम से, माइनस चार्ज दिख रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। हमने प्रूफ करके दिखा दिया ना, दोनों से आंसर 100% एक्यूरेट आएगा अगर हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो। किसी ने माइक ऑन किया? बंद कर लो भाई माइक। SF6 7 IOCl3 प्लस 8 SO4 2 minus 9। टू प्लस वाला कोई एग्जाम्पल? CO3 2 माइनस। देखो यहाँ पे सल्फर के ऑटो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल 1 फ्लोरीन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d2। स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर 0 है। यहाँ पे देखो IOCl3 प्लस में आयोडीन है सेंट्रल एटम, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कौन सा चार्ज है? प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव। आयोडीन कितने बॉन्ड बनाता है? सॉरी, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, और हर एक क्लोरीन सिंगल सिंगल। सर तीन क्लोरीन यहाँ पे नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। ICl2 प्लस कर लो। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3। लोन पेयर 1। तो 4 हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर क्या आएगा भाई? पिरामिडल। पायरामिडल। इधर सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने चार्ज हैं? कितना चार्ज है? -2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। ऑक्सीजन कितने में बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पाई, सिग्मा बॉन्ड पाई, सिग्मा बॉन्ड पाई, सिग्मा बॉन्ड पाई। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 0 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? देखो इस मेथड से 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है सभी को? तो बस क्या करना, माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर सेल में? 4। 2 माइनस चार्ज है, 2 एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 लोन पेयर 0। स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर TP। तो अब समझ में आ गया? कंक्लूजन क्लियर है सभी को? मतलब दिमाग में बैठ गया ना कैसे सॉल्व करना है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सॉल्व? बताओ जल्दी। तब बहुत सारा होमवर्क देते हैं इसी मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब ये होमवर्क है भैया, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। मंडे के क्लास में इसको डिस्कस करना है, ठीक है ना? आज की सेवा यही करते हैं। 19 में खाली छूट गया है, क्या करें? कौन सा दें यहाँ पे कंफर्म? कुछ सूझ ही नहीं रहा। BR I3 10 नहीं, I2 माइनस। नोट कर लो 19 में जो छूट गया।